अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शक उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से कंटोनमेंट एरिया में सड़क बंद कर देने और दूसरे तरीकों से शहरियों को परेशान करने के वाक़यात पर शदीद बरहमी जाहिर की है। वजीर मौसूफ ने वार्निंग दी है कि शहरियों को परेशान करने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत के जरिए अगर मिलिट्री अथॉरिटी अपने फैसलों से दस्तबरदार नहीं होती है तो ऐसी सूरत में कंटोनमेंट एरिया में बरक़ी और पानी की सरबराही बंद कर दी जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रियासती असम्बली में मजलिस के रुकन कौसर महिउद्दीन की जानिब से टोली चौकी के नदीम कॉलोनी में बारिश के पानी के दाखिले को रोकने से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने यह बात कही। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने कभी भी मजहब के नाम पर आवाम को तकसीम करने की कोशिश नहीं की। टीआरएस ने कभी भी फ़िरक़ावारियत और ज़ात पात के नाम पर सियासत करते हुए आवाम को गुमराह नहीं किया। सियासी मकसद बरारी के लिए फ़िरक़ावाराना सियासत पर अमल करना टीआरएस का शेवा नहीं है। के.टी.आर. आज उपल असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के सगी बुनियाद और इफ्तिताह के बाद जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद में पुरअमन माहौल बरकरार रखने में कामयाब हुई है। तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है और हुकूमत तरक्की के साथ साथ आवाम की फलाह और बहबूद की ख्वाहा है। के.टी.आर. ने कहा कि हैदराबाद में पुरअमन माहौल और हुकूमत की जानिब से बेहतर सहूलतों के नतीजे में कई बैनुल अक़वामी और कौमी कंपनियां सरमायाकारी के लिए तैयार हुई हैं। आंध्र प्रदेश वायस जगन मोहन रेड्डी ने काबीना में तब्दीली का इशारा दिया है। असेंबली में पेश किए जाने वाले बजट की मंजूरी के लिए मुनक्किदा काबीनी इजलास में जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कई वज़रा के लिए यह आखिरी काबीनी इजलास होगा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने काबीनी इजलास के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि वो बाज़ वज़रा की खिदमत पार्टी के लिए हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ वज़रा को पार्टी के ज़िलाई सुदूर के ओहदों पर फायज किया जाएगा। पार्टी की दोबारा कामयाबी पर वो काबीना में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि काबीना में तमाम तबक़ात और इलाक़ों को एक साथ तौर पर नुमाइंदगी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद काबीना में शमूलियत के लिए अरकान असेंबली की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया है कि जारी साल अप्रैल से 9 अजला में केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम पर अमल आवारी की जाएगी। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान केसीआर किट स्कीम पर अमल आवारी की तफसीलात से वजीर ने अरकान को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि केसीआर किट स्कीम मुतारिफ करने के बाद सरकारी दवाखानों में डिलीवरी की तादाद में इजाफा हुआ है। स्कीम के तहत 2 जून 2017 से अब तक 13,29,951 इस्तेफादा कुनिंदगान में किट्स की तकसीम अमल में आई। स्कीम पर 1387 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि रियासत में माँ और बच्चे की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मराकिज़ और नौमौलूद बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के मराकिज़ को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। ख़वातीन की भलाई और तरक्की के लिए हुकूमत ने कई स्कीमात शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में डिलीवरी की शरह में 30 से 54% तक इजाफा हुआ है। ख़वातीन सरकारी दवाखानों में इलाज को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में हर 1 लाख में से 94 हामिला ख़वातीन फौत होती थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद ये तादाद घटकर 63 हो चुकी है। नौमौलूद बच्चों की अमवात की शरह में भी काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया है। रियासत में 23 नए माँ और बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मराकिज़ कायम किए गए। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत ड्रग्स मामले में मुलव्विस अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ज्वाइंट डायरेक्टर से मुलाकात की और ड्रग्स मामले में हाई कोर्ट फैसले की नकल और याददाश्त हवाले की। उन्होंने कहा कि ड्रग्स मामले की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को फराहम करने से रियासती हुकूमत गुरेज कर रही है, जो इस बात का सबूत है कि वो खातियों को बचाना चाहती है। रेवंत रेड्डी ने ड्रग्स मामले की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हवाले करने की दरख्वास्त के साथ हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त दाखिल की थी। कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने हैदराबाद में शराब की फरोख्त से मुताल्लिक कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीधर बाबू के रिमार्क्स पर सख्त एतराज जताया। असेंबली में महकमेजात के मुतालबात तेज जर पर मुबाहिस के दौरान श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद शहर में हर पान शॉप और हर किराना शॉप बेलेट शॉप में तब्दील हो चुके हैं और शराब की गैर कानूनी फरोख्त आम हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने इस बयान पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि श्रीधर बाबू को इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कहीं भी बैलेट शॉप मौजूद नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत के बाद अब इलाकाई जमातों से मुक्त भारत के मंसूबे पर अमलावरी में मसरूफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीसरे फ्रंट की तैयारियों में मसरूफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की कोशिशें अब मांद पड़ सकती हैं। हिंदुस्तान की 5 रियासतों में मुनक्किद हुए इंतखाबात के नतायज के बाद तीसरे महाज की कोशिश करने वाले कायदीन में मायूसी पैदा होने लगी है और कहा जा रहा है कि वो अब मरकजी हुकूमत के खिलाफ महाज की तैयारी की हिकमत अमली में तब्दीली लाने के इक़दाम करेंगे। आलमी इदारे सेहत की जानिब से हिंदुस्तान में कायम किया जाने वाला आलमी मरकज बराए रिवायती अद्वियात अब हैदराबाद के बजाय गुजरात के जामनगर इलाके में कायम किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मुनक्किदा मरकजी काबीना के इजलास में आलमी मरकज बराए रिवायती अद्वियात को गुजरात मुंतकिल करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। गुज़िश्ता माह मरकजी वजीर सयाहत मिस्टर जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए आलमी इदारे सेहत की जानिब से कायम किए जाने वाले आलमी मरकज बराए रिवायती अद्वियात के लिए अराजियात की फराहमी और दीगर उमूर की तकमील के सिलसिले में आजिलाना इक़दामात की ख्वाहिश की थी, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से इस मकतूब पर किसी किस्म की कार्रवाई न किए जाने के 3 हफ्तों बाद मरकजी हुकूमत ने इस मरकज को गुजरात मुंतकिल करने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की कोताही के सबब ऐसा किया गया है। बीजेपी अरकान असेंबली रघुनंदन राव और राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में बीजेपी का सफाया करने की साजिश तैयार की है, जिसके तहत कायदीन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए राजा सिंह ने बताया कि उन पर 47 केसेस दर्ज किए गए हैं और मजीद 4 मुकदमात की तफसीलात हासिल करना बाकी है। गुज़िश्ता 3 बरसों में पुलिस के जरिए हिरासा करने की कोशिश की गई मुकदमे से मुताल्लिक हाईकोर्ट के फैसले से इन्हें राहत मिली है। अमेरिकी के सदर जो बाइडेन ने लिटुया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे ममालिक में रूस के साथ सरहद पर 12,000 फौजी भेजे हैं। ताहम उन्होंने इसरार किया है कि वो यूक्रेन में तीसरी जंग अज़ीम नहीं लड़ने जा रहे हैं और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ की जाने वाली जंग में कभी भी फतेहयाब नहीं होंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।